हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अद्वैत एजुकेशन में। और जैसे कि आप सबने सुना होगा, एक काफी इंपॉर्टेंट न्यूज आजकल जो आ रही है और मंत्रालय ने भी इसको बोला है कि भाई सिंगल यूज जो प्लास्टिक है वो अपन बैन कर रहे हैं, चरणबद्ध तरीके से करेंगे। एक ही साथ सारा का सारा बैन नहीं करने वाले हैं। 1 जुलाई से तो ज्यादा दिन नहीं रह गया है, मात्र एक हफ्ते रह गए हैं शेष। क्या है ये सिंगल यूज प्लास्टिक और क्यों इसको किया जा रहा है बैन? आइए इन तमाम मुद्दों पर हम करते हैं चर्चा, क्योंकि जितने भी आपके चर्चित मुद्दे रहते हैं उस पर हम कुछ ना कुछ आपके लिए वीडियोस लेकर आते रहते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे रहते हैं जो इन चीज़ों को मिसिंग कर जाते हैं, उनके लिए जानना जरूरी होता है कि सिंगल वीडियो में क्या हम उन चीज़ों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो इन्हीं मुद्दों पर आज मैं आपको इनके बारे में कुछ बताने वाला हूं। सबसे पहले यदि मैं बातें करूंगा तो यह जो निर्णय लिया गया है, ये मंत्रालय या फिर बोल सकते हो ये डिपार्टमेंट होता है जिसको हम बोल सकते हैं सीपीसीबी, है ना। अब मंत्रालय की जब हमने बातें करी हैं तो आपको ये चीज ऑब्वियस होना चाहिए। पोल्यूशन की जब मैं बातें कर रहा हूं, यानी कि मैं सर बातें कर रहा हूं प्रदूषण की, तो प्रदूषण संबंधित होता है हमारे एनवायरमेंट से, यानी कि पर्यावरण से। तो सीधी सी बात है, जो यहां पर मंत्री जो रहेंगे, है ना, यहां पर जो आप बोल सकते हो जो डिपार्टमेंट होगा, जो आपका विभाग रहेगा, वो सीधी सी बात है वो जलवायु परिवर्तन वाला जो मंत्रालय रहेगा, पर्यावरण वाला जो मंत्रालय रहेगा, वो इसको देखेंगे। बोर्ड जो होता है बेसिकली उसको हम बोलते हैं सीपीसीबी, यानी कि इनके तहत क्या किया जाता है, ध्यान दिया जाता है, इनके तहत एनालिसिस किया जाता है और यह निर्णय लिया जाता है कि हाँ, अब हम इस प्रकार की चीजों को आगे से बैन करेंगे, इस प्रकार की चीजों को हम आगे से जारी रखेंगे, कंटिन्यू करेंगे। जो भी निर्णय रहता है इनके माध्यम से लिया जाता है, जिसको हम जानते हैं सीपीसीबी के नाम से, यानी कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। बेसिकली यदि मैं बातें करूं तो इसकी जो स्थापना है 1974 में जो है वो करी गई थी। कब? 1900। ये छोटे छोटे जो डेटा है इसको जरूर याद रखना, ये सब आपको पूछा जाता है। आ रहा समझ में? छोटी छोटी चीजें हैं। ये क्या करता है, ये उन तमाम चीजों पर कंट्रोल करने की कोशिश करता है, एनालिसिस करता है कि किन किन चीजों से हमारा देश का, स्पेशली क्योंकि हमारा देश की बातें कर रहे हैं यहां पर। वैसे तो प्रदूषण पूरे विश्व स्तर पर होता है, पर चूंकि ये बना हुआ है, ये पाकिस्तान में यदि कुछ होगा तो उसको कुछ नहीं बोल पाएगा। ये हमारे देश के भीतर क्या क्या चीजें चल रही है उस पर कंट्रोल करने का काम करेगा। तो जो सीपीसीबी रहता है, 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। यह देखता है किस प्रकार से चीजें कहीं ज्यादा नुकसान तो नहीं पहुंचा रही पर्यावरण को, कहीं अधिक प्रदूषण तो नहीं हो रहा है, तो उन चीजों को बैन करने की कोशिश करता है। 1974 में इसकी स्थापना करी गई थी। मंत्रालय की मैंने बातें कर ली, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। याद रखना, कई बार आप लोगों को पूछा जा सकता है कि किस मंत्रालय के तहत ये काम करने वाला है ना। तो एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ये इस मंत्रालय के तहत काम करता है। भूपेंद्र यादव जी जो है वो इसके मंत्री हैं, बोल सकते हो यू कैन से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो कॉमन जो आपके प्राइम मिनिस्टर वो हो गए, इसमें बताने की कोई नीड नहीं है। तो ये जो डेट है, ये जो ईयर है, काफी महत्वपूर्ण है, याद रखना। इसी में दो तीन चीजें कई बार और आप लोगों को कंफ्यूजन करती है। एक होता है आपका वाटर पॉल्यूशन एक्ट, वाटर पॉल्यूशन, और एक आपको मिलता है एयर पॉल्यूशन, है ना। इन दोनों को भी याद रखने लगे हाथ, क्योंकि छोटी छोटी चीजें हैं और हमेशा आप लोगों को कंफ्यूजन कर देती है। वाटर पोल्यूशन एक्ट था, ये भी आपका 1974 के तहत आया था, 1974 में, जबकि एयर पोल्यूशन था ये 1981 में। मैं चाहता हूं कि एक ही लेक्चर में आपको मल्टीपल जो फैक्ट है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी जानकारियां आपको मिल जाएं, राइट। तो यहां से यदि हम बातें करते हैं तो वाटर पोल्यूशन जो एक्ट था वो था 1974, 1974 में। एयर पोल्यूशन जो एक्ट आया था वो था 1981 में। एक और चीज याद रखना, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम था। चूंकि प्रदूषण जो है वो पर्यावरण के अंतर्गत आता है, लेकिन पर्यावरण में और भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। क्या बोलना चाह रहा हूं समझ में? पर्यावरण में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जिसमें से एक होता है प्रदूषण, यानी कि प्रदूषण वाला जो पार्ट है पर्यावरण के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। तो एनवायरमेंट से भी संबंधित कई बार आप लोगों को पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा 1986 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन आपका जो एक्ट आया था वो आपका आया था 1986 में, 1986 में। ये छोटे छोटे जो डेट्स हैं, ये डेटा हैं, कहां से याद रखोगे, कब याद रखोगे? ऐसी चीजों पे याद रखोगे जब उनसे संबंधित जानकारियां आपको सुनने को, पढ़ने को, देखने को मिलेंगी। अचानक से तो हम कोई भी डेटा, कोई भी चीज याद नहीं रख सकते रैंडमली। हम इसलिए याद रख रहे हैं क्योंकि अभी जो बातें हैं, अभी जो मुद्दा जो उठा है वो पर्यावरण और प्रदूषण से संबंधित है। तो क्यों ना उससे संबंधित जो डेट है, क्यों ना उससे संबंधित जो वर्ष है उसको हम याद रख लें, क्योंकि आने वाले एग्जाम में तो ये चीजें पूछी जाती हैं और पूछी गई हैं। तो मैंने आपसे फिर से बताया, सीपीसीबी का जो स्थापना ईयर, एस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1974। उसी समय एक और एक्ट आया, वाटर पोल्यूशन से संबंधित था, जल प्रदूषण से संबंधित, वो था आपका 1974। एयर पोल्यूशन यानी कि वायु प्रदूषण से संबंधित जो एक्ट आया था वो था 1981, 1981। इसके बाद हम बातें कर लेते हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, जो कि था 1986। और एक कॉमन है जो कि पर्यावरण से ही संबंधित है,
वो है आपका वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम। इसको आप लोग कमेंट करना भाई, क्योंकि ये तो एकदम कॉमन क्वेश्चन है और ये हर कोई बंदा बता सकता है, हर कोई बंदी बता सकती है। वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम, वाइल्ड लाइफ जो कंजर्वेशन जो एक्ट था वो कब आया था, कमेंट करके जरूर बताना है ना। वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम, चूंकि पर्यावरण से संबंधित ये भी चीजें हैं, ये कब आया था, वर्ष जो है आप जरूर से कमेंट करिएगा, ठीक है। आइए अब हम मुद्दे की जो बात है उसको हम लोग करने की कोशिश करते हैं। बेसिकली यहां पर जो बातें की गई है वो बातें की गई सिंगल यूज ऑफ प्लास्टिक। अब आपके दिमाग में प्रश्न आएगा, सर ये सिंगल यूज जो आप बोल रहे हो इसका मतलब क्या होता है, क्या मल्टी यूज भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। सिंगल यूज का मतलब होता है यूज एंड थ्रो। यदि बिल्कुल आसान सी भाषा में मैं आपको समझाना चाहूं तो आप सब ने ये पैकेज ड्रिंकिंग वाटर पिया होगा, है कि नहीं? आप सब ने पैकेज जो ड्रिंकिंग वाटर पीते हैं, यहां पर एक टर्म लिखा रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रश द बॉटल आफ्टर यूज। सुना होगा आप सबने। यहां पर एक टर्म जो लिखा रहता है उसका मीनिंग होता है, मतलब एक संदेश लिखा रहता है जिसका मतलब होता है क्रश द बॉटल आफ्टर यूज। और एक और चीज यहां पर लिखा रहता है रिसाइकल। एनवायरमेंट जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर 3R हम पढ़ते हैं बेटा, याद रखना 3R की बातें करते हैं हम लोग। क्या क्या? रिसाइकल हम बोलते हैं, रिड्यूस बोलते हैं, और एक और रहता है आप लोगों का रिजनरेट बोल सकते हो, या फिर उसको अपन एक और दूसरे टर्म में लिख सकते हैं, राइट। तो याद रखना क्या क्या होता है, एक होता है आप लोगों का रीयूज हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, और एक होता है आपका रिसाइकल होता है। रीयूज का मतलब होता है पुनः उपयोग करना, फिर से उपयोग करना। रिड्यूस का मतलब होता है अपने उपयोग में कमी करना। कैसे कमी करोगे बताता हूं। उसके बाद होता है रिसाइकल, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं पुनर्चक्रण। इसको हम बोलते हैं पुनर्चक्रण। आ रहा है समझ में? पुनर्चक्रण। अब ये चीज जो आप लोगों को समझनी है, सिंगल यूज प्लास्टिक होता क्या चीज है। ऐसे प्लास्टिक्स, प्लास्टिक वैसे साइंस में आप लोग पढ़ते होगे पॉलीविनाइल क्लोराइड एंड ऑल, पीवीसी एंड ऑल, ठीक है। तो ऐसे प्लास्टिक जिसका उपयोग एक बार करने के बाद आप उसको फेंक देते हो। उदाहरण के तौर पे आपके कार में भी हार्ड प्लास्टिक मटेरियल लगे रहते हैं, वो सिंगल यूज नहीं है, वो एक लॉन्ग टर्म तक चलने वाले प्लास्टिक हैं, उस पर बैन नहीं किया गया, उसकी आवश्यकता है, उसकी नीड है। फैन वगैरह की हम बातें कर लेते हैं, घरों में भी कुछ ऐसे आइटम्स रहते हैं जहां पर प्लास्टिक यूज किए जाते हैं, वो लॉन्ग टर्म तक चलने वाले प्लास्टिक हैं। एक बार बन जाता है तो जब तक ही किसी विशेष प्रकार से टूट फूट ना जाए या फिर उसकी उपयोगिता खत्म न हो जाए तब तक वो चलेंगे, साल दर साल चलते रहते हैं। सिंगल यूज में अधिकांशतः क्या होता है, पानी का बॉटल आपने पिया, 1 घंटे में पीने के बाद खत्म हो गया उसका काम, कोई रोल नहीं है, ठीक है। इस प्रकार की जो प्लास्टिक जैसे आपने देखा होगा, ये कचरों के ढेर में भर भर के आपको देखने को मिलते हैं, और ये पर्यावरण को इतना नुकसान पहुंचा रहे, इतना नुकसान पहुंचा रहे, ये जाके पूरे वाटर लाइन को चोक कर रहे हैं, समुद्र को चोक कर रहे हैं। ऐसी बहुत सारी तमाम चीजें आपने देखी होगी जो कि सीधे सीधे तौर पर मनुष्य नहीं, जीव जंतुओं को, पेड़ पौधों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। कहने का मतलब यह है सीधा सीधा हमारा पर्यावरण जो है वो प्रभावित हो रहा है। इसलिए सरकार ने यह निर्णय लिया है, या फिर बोर्ड ने यह निर्णय लिया है कि भाई साहब इन प्लास्टिक के जो उपयोग है उसको हम लोग चरणबद्ध तरीके से खत्म करने वाले हैं। अब जैसे कि हमने बताया रीयूज का मतलब होता है पुनः उपयोग करना। क्या होता है इसका? रीयूज का मतलब होता है पुनः उपयोग करना। उदाहरण के तौर पे जैसे आप लोग जब कुछ खरीदने जाते हो दुकान में भी, कई बार आपने देखा होगा फल वगैरह खरीदते हो, सब्जी खरीदते हो, या कुछ जनरल स्टोर से ग्रोसरी आइटम्स खरीदते हो तो आपको प्लास्टिक मिलता है। उस प्लास्टिक यानी कि जो कैरी बैग जिसको हम बोलते हैं, याद रखना, ठीक है ना। कैरी बैग आपने कई बार सुना होगा। कैरी बैग को बेटा आपको संभाल के रखना चाहिए। यदि कहीं जाते हो, जैसे मैं अपनी बात करता हूं, जब मैं मार्केट जाता हूं तो इन कैरी बैग को क्या करता हूं, फिर से मैं ले जाता हूं मार्केट में और बोलता हूं कि भैया टमाटर को आप इसमें दे दीजिए, इसको उसमें। मेरा एक कैरी बैग है जिसको मैं 4-5 महीने से लगातार यूज कर रहा हूं। ऐसा नहीं कि हर बार मार्केट जाता हूं तो मुझे हर बार नया कैरी बैग मिलता है ना, एक ही कैरी बैग है जिसको मैं कंटिन्यू से हमेशा से यूज करते आ रहा हूं। इसके बाद यदि हम बातें करते हैं रिड्यूस, यानी कि उपयोग को कम करना। आ रहा है समझ में? रिड्यूस मतलब होता है बच्चे, जैसे कि उदाहरण के तौर पे आप उसको कैरी बैग मत मांगे, आप घर से एक थैला लेकर जाइए स्वयं से।
कैसा थैला? कपड़े का थैला हो गया, कोई दूसरा ऐसा आइटम हो गया जिसमें आप रख सकते हो। तो एक प्रकार से रिड्यूस हो गया। आपके एक के उपयोग ना करने से पर्यावरण को कितना राहत मिल सकता है, जरा सोचिए। आप एक नहीं करोगे, ऐसे आप जैसे हजार, आप जैसे लाख, आप जैसे करोड़ों लोग नहीं करेंगे, तो जब सीधी सी बात है, जब आप डिमांड करेंगे नहीं तो लोग बेचेंगे क्यों? नहीं बिकेगा ना। तो इसको उपयोग को आप कम करिए। रिसाइकल का मतलब होता है इसको फिर से पुनर्चक्रण करना, फिर से रिसाइकल करना। मतलब इसको आप क्रश करेंगे, क्रश करने के बाद फिर से वो प्लास्टिक के रूप में आएगा। तो 3R जो रहता है जिसको हमको फॉलो करना होता है। आइए, सिंगल यूज प्लास्टिक क्या है इसके बारे में और थोड़ी सी हम चर्चा यहां पर करते हैं, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा। यहां पर यदि मैं बातें करूं तो प्लास्टिक बॉटल जैसे रहते हैं जनरली, इनके जो कब तक ये रह सकते हैं, कब तक इनकी जो बोल सकते हो कि लाइफ जो रहती है, यदि हम इसको फेंकते हैं या कुछ करते हैं, तो यहां पर बेटा आप देख सकते हो 450 साल तक ये रहता है, धीरे धीरे डिके होता है। प्लास्टिक बैग थैलियों की मैं बातें करता हूं तो 20 साल तक रहता है। सिगरेट के फिल्टर जो वहां पे यूज करते हैं 10 साल तक रहता है। ये जो मैं आपके स्ट्रोफॉर्म की मैं बातें करता हूं, ये तो फॉरएवर, ये कभी खत्म नहीं होने वाला, हमेशा रहेगा, है ना। प्लास्टिक यहाँ पे जो आपका चम्मच वगैरह की मैं बातें करते हैं, स्ट्रॉ वगैरह की 100-200 साल तक रहते हैं ये आपके कॉफी कप जो होता है ये आपके लगभग 30 इयर्स के आसपास तक रहते हैं। मतलब यदि हम बातें करते हैं तो भाई ये काफी लंबे समय तक इंपैक्टफुल रहने वाले हैं। और ऐसा नहीं कि दिन में एक या दो मिलेगा, आप खुद जाके देखो इंडिया में विशेष तौर पे कहीं भी आप जाते हो तो आपने देखा होगा कि यार ये मतलब आपने देखना ना, आजकल जो जूस वगैरह भी आते हैं पीने के लिए, भाई आपको ग्लास में पीना चाहिए। हाँ, इसके रिप्लेस में क्या किया जा सकता है, क्योंकि रिप्लेस भी आपको चीजें पूछी जाएंगी, सर रिप्लेसमेंट में हमको क्या क्या चीजें रख सकते हैं, क्या क्या चीजें हम लेके आ सकते हैं। तो ऐसे चीजें जो कि जनरली कपड़ों की बनी होती हैं, जनरली जिसको हम सिंपली डिकेड यानी कि जिसको हम सिंपली गला सकते हैं, जिसको सिंपली हम नष्ट कर सकते हैं, बिल्कुल पूरी तरीके से इसको हम खत्म कर सकते हैं। जैसे कि कुछ बैग्स आते हैं, अभी भी आते हैं, देखना कुछ कप रहते हैं, कुछ आपके डिस्पोजल्स होते हैं जो कि बिल्कुल मतलब उसको तोड़ सकते हो, जला सकते हो, वो सब कर सकते हो, लेकिन प्लास्टिक को नहीं किया जा सकता। बहुत ही खतरनाक टाइप से इंपैक्ट करता है वो। या फिर आप आइटम, ये लकड़ी के जो आइटम है वो यूज करिए, लीव्स हैं वो पत्तों के जो आइटम है वो यूज करिए। ये सारी की सारी चीजें जो है उपयोग करी जा सकती हैं, किसके तौर पे? प्लास्टिक के रिप्लेसमेंट के तौर पे। साथ ही साथ यदि आपने एक चीज नोटिस किया होगा, अभी रिसेंटली यदि मैं बातें करूं तो भाई साहब यहां पे इंडिया का जो एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स था, इसमें भी यदि आपने देखा होगा तो हमारा कंडीशन कुछ खास नहीं है। इनफैक्ट बहुत हम लोग वर्स्ट कंडीशन पे हैं, बहुत ही निचले स्तर पर हैं। जहां पर यदि मैं बातें करूं तो हमारा जो रैंकिंग है बेटा कितना है? 180। आप समझ सकते हैं इन चीजों को। इसमें भी बहुत सारी चीजें थी, लाइक यदि मैं बातें करता हूं, यहां से मैं देख सकता हूं, है ना, इकोसिस्टम की मैं बातें कर लिया, बहुत सारे तमाम मतलब ऐसी वेस्ट मैनेजमेंट की मैं जैसे बातें करता हूं। यहां पर जब प्लास्टिक की हम बातें करते हैं तो वहां पर एक टर्म्स यूज करते हैं जिसको हम लोग जानते हैं सॉलिड वेस्ट के नाम से, याद रखना, सॉलिड वेस्ट, हिंदी में जिसको हम बोलते हैं ठोस अपशिष्ट, ठोस अपशिष्ट। तो ये जो ठोस अपशिष्ट होता है ना, सॉलिड वेस्ट जो रहता है, ये उन्हीं चीजों को हम बोलते हैं जिसको हम लोग यूज करने के बाद फेंक देते हैं और जिन लोग ठोस रूप में रहते हैं। एक होता है तरल अपशिष्ट, लिक्विड, जो कि जरूरी कल कारखाने वगैरह वगैरह इंडस्ट्रीज वगैरह वहां से निकलते हैं। आपके हवा से निकलने वाले अपशिष्ट हैं जिसको हम लोग एयर पोल्यूशन के तौर पे यूज करते हैं। ये जो होता है ठोस अपशिष्ट है जिसको सॉलिड वेस्ट के नाम से जानते हैं। मतलब वो सारे के सारे कचरे, ये सब के सब आपके सॉलिड वेस्ट के अंतर्गत आ जाएंगे। इनफैक्ट आपके मेडिकल्स यानी कि जो आपका जो बोल सकते हो अस्पताल हॉस्पिटल्स वगैरह रहते हैं, वहां से निकलने वाले कचरे, सारे की सारी चीजें सॉलिड वेस्ट के अंतर्गत आती हैं। और ये काफी खतरनाक रहती हैं। क्या क्या करते हैं मैंने ऑलरेडी बता दिया। ये सबसे जो बड़ा इंपैक्ट डालती हैं, ये वाटर लाइंस को चौक करती हैं। वाटर लाइन को चौक करेगी, जो नालियां जो रहती है ना जहां पर बह रही हैं उनको चौक करती हैं। बाढ़ आ जाता है उसके कारण जो है पूरे मतलब तबाही मच जाती है। भाई बाढ़ में क्या क्या होता है आप सभी को पता होगा। पेड़ पौधों को भी नुकसान करती, कैसे नुकसान करती मैं आपको बता रहा हूं। जब हम इसको दफना देते हैं, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं इसको हटाने के, जिसको जनरली हम लोग बोलते थे सेंटरिंग करके। तो जिसको जब हम इसको जमीन में गाड़ते हैं तो गाड़ने के फलस्वरूप क्या होता है ना कि ग्राउंड लेवल वाटर जो रहता है, ये भी पानी जो रहता है यहीं पर रुक जाता है, अंदर नहीं रिस नहीं पाता, पानी अंदर रिस नहीं पाता। इनफैक्ट जो पेड़ पौधे की जो जड़ें रहती हैं वो भी ढंग से फैल नहीं पाती।
इतने मतलब बहुत ही ज्यादा इनके नुकसान है, बहुत ही ज्यादा इसके इम्पैक्ट है। और ये तो अभी समझो ना, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ते जाएगा वैसे वैसे इनका कंज्यूम है, इनका जो उपभोग है वो भी बढ़ता चला जाएगा। और इसके लिए यार देखो, सरकारें तो चलो प्रयास कर रही है, आपको और हमको भी मिलकर प्रयास करना होगा। मतलब आज से ही हमको ये प्रण करना होगा कि यदि हम कभी सर मार्केट जाते हैं या फिर यदि हम कहीं जाते हैं तो कोशिश करना है कि हमको जो उपयोग करना है, जैसे जूट के थैले आपने देखे होंगे कई बार, कपड़ों के जो थैले आते हैं आजकल, उन थैलों का प्रयोग करिए। वो थैले ज्यादा अच्छे रहेंगे, ज्यादा इंपैक्टफुल रहेंगे। जैसे कई बार आपने डीमार्ट वगैरह में आपने कई बार देखा होगा, कुछ एक विशेष प्रकार की पन्नी या फिर थैलों का उपयोग किया जाता है। या फिर जब कपड़ा वगैरह खरीदने जाते हैं तो एक कागज के जो थैले रहते हैं उनका उपयोग किया जाता है। तो इन थैलों का उपयोग हमको करना है, हमको स्वयं को बढ़ावा देना है, तभी हम इन चीजों से निजात पा सकते हैं। अदरवाइज फिर समस्याएं बहुत सारी दुनिया में, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी समस्याएं हैं जिनसे निजात पाना हमारे लिए संभव नहीं होगा। सारी चीजें सरकार नहीं कर सकती, ये सारी की सारी चीजें आपको भी करनी होगी, स्वयं आपको भी ध्यान देना होगा, है ना। तो ये वो सारे इनके इंपैक्ट थे, वो सारे इनके प्रभाव थे जिसके बारे में मैंने चर्चा करी, और उम्मीद करता हूं कि ये चीजें भी आपको समझ आई होंगी। इससे संबंधित यदि कोई और आपके प्रश्न होंगे, कोई और आपकी जो क्वेरीज होंगी, कोई और डाउट होंगे तो अवश्य हमसे पूछ सकते हैं। और बहुत ही जल्द हम आपसे रूबरू भी होने वाले हैं, क्योंकि संडे हमारा जो करंट अफेयर्स का वीकली सेशन रहता है वो भी हम आपसे साझा करते हैं। इसके अलावा 1 जुलाई से हम डेली करंट अफेयर्स के रूप में भी आपके साथ मिलने वाले, जुड़ने वाले हैं लाइव। तो ऐसे अन्य इंफॉर्मेशन के लिए आप बने रहिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, इस वीडियो को लाइक अवश्य करना। एक लाइक और आपका एक जो कमेंट होता है हमारे लिए बहुत फायदेमंद होता है, हमको लगातार मोटिवेशन देता है, जिससे हम और ऐसे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। तो जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और जो चीजें हमने बताई उनका ख्याल जरूर रखिएगा। साथ ही कमेंट करिए कि और किन तरीकों से हम अपने पर्यावरण को हम बचा सकते हैं। और हाँ, मैंने एक प्रश्न ये भी पूछा था लास्ट में कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ये जो कब आया था, किस वर्ष इसको लेकर आया गया था, इसका भी आप लोग कमेंट में जरूर अपना जवाब दीजिएगा। तो थैंक यू सो मच। अद्वैत एजुकेशन के साथ बने रहने के लिए, ऐसे और इंफॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।